स्वागत है आप सभी का पीएचडी क्लासेस में। हम लोग की जो सीरीज है इडियम एंड फ्रेजेस की एससी बक्स की बुक से हमने उसके कम से कम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। और लगभग हमने हैंड टू हैंड उन सभी को याद भी किया, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसमें सबसे पहले जो वर्ड आता है वो क्या है? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। क्या मतलब है इसका? इस इडियम्स का मतलब क्या है? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो देखिए एक बात बताते हैं आपको, ठीक है। जो बोल्ट है, बोल्ट का मतलब देखो, इडियम्स का मतलब मैंने पहले ही बताया था, शब्दों से कुछ नहीं है। उसका सेंस क्या होता है इस बात पर डिपेंड है। देखो, तो इस बोल्ट का मतलब होता है, एक तो बोल्ट होता है, एक इसका मतलब चटकनी होता है, ठीक है। चटकनी होती है ना स्विच, तो वहां से बोल्ट बोलते हैं। इसके अलावा इसका मतलब होता है चौक जाना, ठीक है। चौकना होता है ना, चौक जाना, शॉक। बात समझ में आ गई? ये भी होता है जब ये बोल्ट वर्ब होगा तो चौकना इसका मीनिंग हो जाता है, ठीक है। और बाकी चटकनी और ये जो बोल्ट, ये सब नाउन होते हैं। ब्लू, ब्लू का मतलब होता है दुख, दुख या दुखी भावना कहते हैं ना इसे, ऐसा समझते हैं। बाकी ब्लू मतलब नीला भी होता है, कलर, ठीक है। तो दुखी से चौक जाने का मतलब क्या है बच्चों? जब कोई आदमी एकदम से चौक जाएगा, दुखी, दुख ही है वो, और क्या हो गया? चौक गया। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होना जो अचानक से उसे क्या दे? दुख दे। तो इसका टोटल का जो सेंस बनता है वो ये बनता है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है कोई भी अचानक से, सडन, ठीक है, शॉक। अचानक से कोई भी ऐसी शॉकिंग न्यूज मिले आपको, ठीक है, जो अनएक्सपेक्टेड हो। कैसी हो? अनएक्सपेक्टेड हो, तो उसका मतलब होता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। मतलब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है कि अचानक से आपने किसी को शॉक कर दिया। कहता ना कभी कभी कोई दोस्त कहते अबे तुझे पता उसका तो ये हो गया, ओह मुझे तो पता ही नहीं था। तो अचानक से जो कोई भी न्यूज मिले या जो शॉकिंग न्यूज मिले, उसी को बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ऐसे बच्चों, बर्न वॉज बॉट, क्या मतलब है? तो थोड़ा सेंस लगाओ। बर्न का मतलब खत्म करना, जल जाना, खत्म, ठीक है। वंस बोट, किसी की भी बोट। अब एक बात बताओ, ऐसा समझो, बोट का मतलब क्या है? नाव है। अब वो जो है, हम यहां से कहीं गए और वहां पे क्या हो गई? वो जला दी गई। तो क्या बच्चों वहां से वापसी है? नहीं है भाई। आप बोट से गए, बोट से गए, अब वो वहां पे खत्म हो गई या डिस्ट्रॉय हो गई या बर्न, जला दी गई, ऐसा कुछ सेंस लगाइए। तो बच्चों क्या आप वहां से वापस आ सकते हो? नहीं, क्योंकि बाय बोट गए हो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसा पॉइंट होना, कोई ऐसा पॉइंट होना जहां से आपकी वापसी ना हो। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इसका मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए कोई एम्प्लॉय है और किसी कंपनी में काम करता है, तो उसने क्या किया? कुछ बात हुई होगी, उसने बॉस के 2-3 लगा दिया। बात समझ में आ गई? अब बाद में जब उसने गया, उसे दुख हुआ कि यार जॉब चली गई, ये है वो है। फिर बाद में बॉस के पास गया कि जी गलती हो गई और आप मुझे दोबारा से जो है जॉब दे दो। तो बॉस क्या बोला? बॉस ये बोला कि चल ठीक है, तुझे गुस्सा आया वो तो मैं छोड़ देता, लेकिन तूने तो कान पे लगा दिया। तो मतलब ये एक ऐसा पॉइंट हो गया जहां से वापसी नहीं है कि नहीं यार, नहीं अब नहीं, रिजाइन दे देता, बात अलग है, ठीक है। कंपनी नहीं आता, बात अलग है, लेकिन तू तो कान पे लगा के चला गया। तो मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से वापसी संभव नहीं है। तो बर्न वंस बोट का मतलब होता है कि कुछ ऐसा पॉइंट हो जाना, कुछ ऐसी जगह हो जाना जहां से वापसी संभव ना हो। समझ में आया कि मतलब किसी को गाली दे दी, किसी को पीठ पर, तो आदमी कहेगा यार लड़ाई झगड़ा कर लेता, कोई दिक्कत नहीं, तू तो गाली दे के चला गया। नहीं 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 नहीं। तो कहने का मतलब होता है कि ऐसा पॉइंट, ऐसी सिचुएशन आना जहां से वापसी ना हो, उसी को बोलते हैं बर्न वंस बोट। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। बाय द बाय ये होता है ना, अबे बाय द वे, अरे हाँ आपका नाम क्या है, ऐसा पूछता है ना। अरे हाँ मैं तो भूल गया, आपका नाम क्या था। तो वो जो होता है ना बाय द वे, तो उसी को बोलते हैं बाय द बाय। मतलब बाय द बाय का मतलब ही बाय द वे ही होता है, ठीक है। चलो, बी अप टू। अप टू का क्या मतलब है? देखिए, अप टू यूज होता है जब हम कहते हैं ना कि ये आप पे ही डिपेंड है, इट्स अप टू यू। तो अप टू का मतलब होता है आप पे डिपेंड होना, किसी चीज पे डिपेंड होना। और डिपेंड भी किस पे होना? खुद पे ही डिपेंड होना। तो बच्चों जब कोई भी चीज आप पे ही डिपेंड है, तो इसका मतलब आप उसके क्या इतने सक्षम हो कि आप उस काम को अंजाम दे दें। तो बी अप टू का मतलब होता है किसी चीज के लिए सक्षम होना, किसी भी काम के लिए, टू एबल टू डू समथिंग, किसी भी चीज के लिए सक्षम होना ही आपका क्या होता है? बी अप टू कहलाता है, ठीक है। चलिए, बैटेड ब्रेथ क्या होता है? ये आपने बहुत सुना होगा। सुना कहाँ होगा? जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है,
तो हमें पता होता है कि एक एक बॉल पे क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता। तो जो आप सांस थाम के बैठे रहते हैं ना, सांस थाम के बैठना, उसी को बोलते हैं बैटेड ब्रेथ। मतलब बहुत टेंशन होती है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, एक बॉल पे अब क्या होगा। जैसे फाइनल था ना T20 का, इंडिया पाकिस्तान का मैच था, तो लास्ट में जब मिसबाह खेलता है तो कभी छक्का, फिर अगली गेंद पे छक्का, तो लोगों को लगता है कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, इंडिया जीतेगी। तो जो सांस थाम के जो बैठे होते हैं ना, बैटेड ब्रेथ, उसी को बोलते हैं। ठीक है, कि एंजाइटी में कुछ भी क्या करना है, एक्सपेक्ट करना है, एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बैटेड ब्रेथ। बात समझ में आ गई होगी। ऐसा होता है ना, जैसे मान लो आप फेल हो गए, आपने मम्मी से कहा पापा को मत बताना, मम्मी क्या है, मम्मी पहले आके पापा को ये बताएंगे, तो आप बैठे हो कि यार अब पापा ने बोला पता नहीं क्या होगा, अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, तो वो क्या है, सांस थाम के बैठे, तो उसी को बोलते हैं बैटेड ब्रेथ। बात समझ में आ गई होगी। तो मुझे उम्मीद है कि हैंड टू हैंड याद भी हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, खाली वन टाइम लिखना है, और आप जब लिखेंगे ना बच्चों, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, चलिए बैंडी वर्ड्स क्या है, आपको खाली एक ही काम है, क्या, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ठीक है, और दोस्तों को भेजो यार पसंद आया तो। चलिए बैंडी वर्ड्स क्या होता है, बैंडी वर्ड का मतलब होता है कि जब कोई किसी से बहस करना स्टार्ट कर देता है ना, मतलब होता है ना, दो लोग जो कम पढ़े हुए होते हैं ना, वो बहस ज्यादा करते हैं। ठीक है, और जो सज्जन आदमी होगा, जिससे नॉलेज होगा, वो ज्यादा गाएगा नहीं, और जो कम नॉलेज वाला होगा ना, बहस में लग जाएगा, नहीं सर तुम्हें तो ये नहीं, नहीं सर तुम्हें तो ये। अरे बेवकूफ, सुन बात को, जो हम कहते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि जिनमें कम नॉलेज होती है, जो थोड़े जो होता है ना, जो पानी जो थोड़ा होता है मटके में, वो छलकता ज्यादा है, तो वही बैंडी वर्ड्स का मतलब होता है किसी से बहस करना, टू आर्ग्यू। आर्ग्यूमेंट करते हैं ना, रैंगल का मतलब होता है विवाद करने लग जाना, झगड़ने लग जाना। ठीक है, तो बैंडी वर्ड्स ऐसे शब्द होते हैं जो बहस के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, और जो अच्छे बच्चे होते हैं वो माँ बाप से बहस नहीं करते, वो जो कह दिया वही सत्य है। आम को नीम बताया तो नीम ही सत्य है। तो कहने का मतलब यही है कि बैंडी वर्ड्स का मतलब होता है कि किसी से बहस करना, ऐसे वर्ड जो बहस के बढ़ा दें, उसी को बैंडी वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलिए बी इन वंस बोनेट, ये क्या मतलब होता है अभी, बी इन वंस बोनेट। अब बोनेट तो समझते हो आप, गाड़ी का बोनेट होता है। बी मक्खी जाके चिपक गई, किसी भी चीज से चिपके होना, मतलब किसी भी आइडिया को लेके उसी से चिपक जाना। ये मोस्टली होता है किसी भी बात का बतंगड़ बना देना, होता है ना, जैसे मान लो ऑब्सेस्ड विद किससे, एन आइडिया, किसी भी बात को लेके बड़ा बना देना होता है। जैसे मान लीजिए दो दोस्तों की लड़ाई हो गई, उसने कहा जा 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 तेरा बाप भी ऐसे था, ये हो। ठीक है, बाद में क्या हुआ, सुलझा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन उसके दिमाग में नहीं, तूने बाप पे कैसे पहुंचा, तू बाप पे कैसे पहुंचा, तू बाप पे कैसे पहुंचा। तो होता है ना कि मतलब माँ बाप पे नहीं पहुंचना चाहिए, लड़ने झगड़ने होता है, तो ये मोस्टली वहां पे यूज होता है। बी इन वंस बोनेट, किसी एक बात को लेके उसका बतंगड़ बना देना। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं क्या, बी इन वंस बोनेट। अब बहुत सुलझा भी दिया, बैठ भी गए, लेकिन बाद में वो ये कहते नहीं नहीं यार तू बाप पे पहुंचा। तो वो चीजें जो गलत है ना, वो उसी को बोलते हैं बी इन वंस बोनेट। आप जैसे कहते हैं टू बी फूजी, FUSSY, फूजी का मतलब भी होता है क्या, बतंगड़ बनाना, किसी भी बात का बतंग, छोटी सी बात बड़ी बना दी, नहीं नहीं ऐसे का ऐसे। तो समझ गए ना, बी इन वंस बोनेट। मुझे उम्मीद है हैंड टू हैंड याद भी हो गए होंगे। ठीक है, तो मैं इतने को हटा देता हूँ जिससे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, इसको हटा। चलिए नेक्स्ट ऐसे बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट का मतलब क्या होता है कि जो कहते हैं ना धूल चटा देना, सुना होगा आपने कि भाई इसे तो धूल चटा दी। किसे धूल चटा दी बताइए, मोस्टली कहते हैं ना पाकिस्तान हैड टू बाइट द डस्ट। ठीक है, इन दी कहां पे, फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप। ठीक है, क्या हुआ बच्चों,
तो धूल चटा देना ही मतलब किसी को हरा देना, इसका मीनिंग है टू बी डिफीटेड। टू बी डिफीटेड मतलब किसी के द्वारा हरा दिया जाना, उसी को बोलते हैं बाइट द डस्ट। धूल चटाने का मतलब होता है किसी को पिछाड़ देना, किसी को क्या पाकिस्तान हैड टू बाइट द डस्ट, क्या धूल चटा दी थी किसने फाइनल में वर्ल्ड कप के। बात समझ में आ गई होगी। चलिए हटा देते हैं क्योंकि ये कुछ कॉमन है जो जनरली जो है हमें लगता है कि हम हमेशा इसे पढ़ते हुए आए हैं। चलिए नेक्स्ट बताएं, ब्लू स्टॉकिंग, इसका क्या मतलब है। देखो ब्लू स्टॉकिंग का मतलब होता है एजुकेटेड होना, क्या होना, पढ़ा लिखा होना, नॉलेज होना, ठीक है। जो ज्यादा ज्ञान देते हैं उन्हीं के लिए यूज होता है ब्लू स्टॉकिंग। समझ में आ गई। जैसे कहते हैं ना, नो वन मिक्स विद हर बिकॉज शी इज अ ब्लू स्टॉकिंग। इसका मतलब क्या होगा, कोई भी उसके साथ मिक्स नहीं होता, ठीक है, क्योंकि क्या है वो ब्लू स्टॉकिंग है, मतलब एजुकेटेड है, उसे नॉलेज है। तो ब्लू स्टॉकिंग का मतलब होता है एजुकेटेड होना, ठीक है। और जनरली ये जो है जैसे पंडितों के लिए यूज होता है, जैसे पंडित ज्यादा नॉलेज बताते हैं ना कि क्या नाम हमें ये है, वो स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसी के लिए जो है ब्लू स्टॉकिंग वहां मोस्टली वहां पे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। चलिए बुक वॉर्म क्या होता है बच्चों। बुक वॉर्म होता है किताबी कीड़ा, सुना होगा आप लोगों ने। किताबी कीड़ा क्या होता है, जिससे पढ़ने की आदत होती है, हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, उसी को बोलते हैं क्या, बुक वॉर्म। बात समझ में आ गई। इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। ब्रिंग डाउन द हाउस, ब्रिंग डाउन द हाउस क्या मतलब है इसका। देखो थोड़ा सेंस लगाना चाहिए। ब्रिंग डाउन द हाउस, ब्रिंग डाउन किसको लाना बच्चों, नीचे, हाउस को। तो जो घड़ी झुका दे, ठीक है, नीचे ले आए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा शक्तिशाली आदमी हो गया, ज्यादा ही किसी न किसी चीज में अव्वल आदमी हो गया। और जब कोई आदमी अव्वल होता है तो वो क्या करता है, रिसीव करता है बच्चों क्या, अप्लॉज। अप्लॉज समझते हैं, मतलब प्रशंसा उसे मिलती है, लोगों में सम्मान मिलता है। तो ब्रिंग डाउन द हाउस का मतलब होता है लोगों द्वारा क्या मिलना, सम्मान मिलना, अपलॉड होना। अपलॉज समझता है ना कि भाई तालियां बजा दो इसके लिए, इसने ये वाला काम किया, ठीक है, शाबाश। तो वही सब क्या होता है, ब्रिंग डाउन द हाउस होता है, ठीक है। चलो ये क्या है बच्चों, ड्रॉ बीट। ये आपने सुना होगा, क्यों सुना होगा, हो सकता है कि कुछ बच्चे जो पढ़ने वाले वो करते भी हो। किसी को जो धमकाना होता है ना, उसी को बोलते हैं ड्रॉ बीट। क्या, टू बुली होता है ना, मतलब क्लास में कुछ नेता टाइप के बच्चे होते हैं, तो जो कम होते हैं, जो पढ़ने लिखने वाले, उनको जाकर धमकाना, यहाँ बैठेगा तू वहां बैठेगा, तो जो धमकाना होता है उसी को बोलते हैं ड्रॉ बीट। बात समझ में, ड्रॉ बीट, बात समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या, धमकाना ही होता है। और बैड एग क्या होता है, बैड एग बताए। बैड एग वो होता है जो वर्थलेस होता है, जो किसी काम का नहीं होता। बात समझ में आएगी। वर्थलेस कैसे हो गया, जैसे मान लो मैंने बोला कि ही कम्स फ्रॉम he comes ये ठीक है, रॉयल फैमिली but he himself a bad egg। मैंने बोला वो जो है कहां से आता है, रॉयल फैमिली से आता है भाई, ठीक है। लेकिन अपने आप में क्या है, वो किसी काम का नहीं होता ना। किसी मतलब बड़ी फैमिली में, बड़े पैसे वाले लोग में एक आध आदमी ऐसा हो जाता है जो किसी काम का नहीं होता। पैसा तो है लेकिन क्या है बच्चों, बैड एग है। क्या है, बैड एग है, जो किसी काम का नहीं है। समझ में आ गया होगा। बैड एग का मतलब होता है जो लोग किसी चीज में सक्षम नहीं होते हैं, नालायक होते हैं, उजड़ होते हैं, उन्हीं के लिए बच्चों बैड एग यूज होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए बिसाइड द मार्क का मतलब क्या है। एक बात बताओ, ये एक मार्क है, ठीक है। मैंने बोला कुछ ऐसा फेंक के मारा जो सीधा यहीं पे लगे। अब आपने जो फेंका वो यहां आया, तो क्या बच्चों किसी काम का है, नहीं है।
तो बिसाइड द मार्क का मतलब होता है कि मार्क से हटके। तो जो चीज मार्क से हटके है वो किसी काम के लिए इररिलेवेंट है। क्या है? इररिलेवेंट है। इररिलेवेंट का मतलब होता है कि किसी भी काम का नहीं होना। ठीक है, बिसाइड द मार्क का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला था ना, हाँ इसकी तो बात ही नहीं सुनना, ये हमेशा बकवास इसकी बातचीत कैसी होती है? बिल्कुल बकवास होती है। तो कैसी है बच्चों? बिसाइड द मार्क है, मतलब पॉइंट पे बातचीत नहीं है। इसकी जो बातचीत है वो कैसी, हमेशा आले वाले गाता है, उल्टा सीधा बोलता है, तो वो क्या होता है? बिसाइड द मार्क। ठीक है, कह सकते हैं हिज आर्ग्यूमेंट वर थे कहां पे बच्चों? बिसाइड द मार्क। मतलब कैसे थे? इररिलेवेंट, किसी लायक नहीं थे। ठीक है, चलो, बर्न्स वन फिंगर, अपनी उंगली खुद जला लेना, मतलब अपना नुकसान खुद ही कर लेना, ये तो है। तो इसका मतलब होता है क्या? टू सफर विद वंस ट्रबल कर दो। ठीक है, मतलब खुद ही पीड़ित होना, क्या? अपनी समस्याओं से खुद ही पीड़ित होना, कुछ ऐसा करना जिससे आपका खुद का नुकसान हो जाए। तो बर्न वंस फिंगर का मतलब होता है कि आपने कोई भी काम किया और आपका क्या हुआ? खुद का ही नुकसान हो गया। जनरली जो है, जो जैसे इंडिया पाक के कभी कभी युद्ध सा हो जाता है, युद्ध समझते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि बड़ा युद्ध हो जाना, जैसे मान लीजिए सीमा का उल्लंघन होता है, वो लोग, हम लोग सीज फायर होता है ना, तो वो लोग आए, 2-3 हम लोग के जो जवान थे उनको शहीद किया, और हम लोग गए तो उनके 150 एक साथ। तो कहने का मतलब होता है उन्होंने अपने हम लोग के 2 लोगों को शहीद किया, हम गए उनके 100 को किया, तो नुकसान किसका हुआ? उन्हीं का। तो उन्होंने अपने क्या किया? अपनी उंगली को खुद ही जला देना। समझ में आया? इसका मतलब ये होता है कि अपना नुकसान खुद ही कर लेना। तो जनरली ये वहां यूज होता है। बर्न वंस फिंगर का मतलब कि आपने कोई काम किया और उसमें आप ही का नुकसान हो गया, आपने अच्छा सोच के किया, तो इसका मतलब क्या किया आपने? बर्न वंस फिंगर। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो कुछ नहीं करना है, नोट्स बनाने हैं, और आप, मुझे लगता है कि 1 टाइम बनाओगे ऑटोमेटिक आपको सब कुछ याद हो जाएगा। और बच्चों, इसे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर एसएससी निकालना चाहते हैं, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, ठीक है, चाहे सीडीएस में हो, चाहे एनडीए में हो, तो बिना इडियम्स फ्रेजेस के आपका काम नहीं बनेगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक यू सो मच, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, और ठीक है, चलिए।